डमो वज्रायाडम डमो लोए सब साहुडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य शेखश्वर समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखश्वर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त तीन कम नौकर मुनिराजों की दिगंबर जैन धर्म में उपवास का विशेष महत्व है। ओम 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 उपवास का विशेष महत्व है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि उपवास क्या कहलाता है, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से भी हमें ये जानना आवश्यक है कि हम जो करते हैं क्या सही करते हैं अथवा हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो उपवास वह वैद्य है जो तन और मन को निरोगी बना देता है। उपवास वह सारथी है जो आत्मा रूपी रथ के इंद्रिय और मन रूपी घोड़ों को बस में रखता है। उपवास वह सेतु है जो आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर समाप्त कर देता। उपवास वह हंसा है जो आत्मा और शरीर के बीच क्षीर नीरवत भेद विज्ञान कराकर दोनों को अलग अलग कर देता है। उपवास वह पैनी छैनी है जो धर्म पटलों को छांट कर आत्मा को परमात्मा बना देता है। तो इस प्रकार से महान आचार्य समंतबद्ध स्वामी इस शरीर को यंत्र की उपमा देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गतिशील मनुष्य द्वारा चलाए जाने वाला यंत्र स्वयं गति से रहित होता है, उसी प्रकार जीव द्वारा धारण किया हुआ यह शरीर रूपी यंत्र भी जड़ है और गति से रहित है, अर्थात वह शरीर भी एक यंत्र है। अतः जैसे यंत्र के लगातार कार्य करते रहने से गर्म हो जाता है, गाड़ी गर्म हो जाती ना, मशीन भी गर्म हो जाती, उसको रेस्ट देते हैं। प्लांट चलते ना तो कई बार कई दिन तक चलते रहते, बीच बीच में उनको ब्रेक देते हैं जिससे एक प्लांट बंद करके दूसरा चालू करते। इसी प्रकार से शरीर में भी आचार्य ऋषि बताते थे कि उपवास के दिन एक किसी रसायन का स्राव होता है, उससे एनर्जी मिलती है और रेस्ट भी हो जाता है। अपन प्रतिदिन खाते रहते हैं तो खाने से कोई मोटा तो हो जाता है, लेकिन कई लोग दुबले रहते, कितना भी खाएं, सब अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी खाते तो कुछ नहीं होता है। तो ये भोजन करने से शरीर चलता तो है, ये बहुत अच्छी बात है। तुम तो दिन भर भोजन करो तो शरीर ज़्यादा चले, ऐसा कोई ज़्यादा जी जाए ऐसा तो नहीं होता है। तो इसी प्रकार से उपवास करने से सप्ताह में एक दिन क्लीनिंग हो जाती है। ब्रेक देना जरूरी है, जैसे सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है ना, तो व्यक्ति के जो काम हैं वो हो जाते हैं, धर्म ध्यान आदि करता है। तो इस प्रकार से भीतर कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आ जाने से कुछ समय विश्राम देना और अंदर से साफ सफाई कर गड़बड़ियों को ठीक करना अनिवार्य हो जाता है। भोजन करते ना अपन 2 बार और शाम के बाद फिर बंद कर देते हैं कि शरीर को ब्रेक मिल जाए, रेस्ट हो जाए, सुबह फिर चालू हो जाती है गाड़ी। अपना शरीर वैसे ही बना है और वह आगे भी सुचारू रूप से कार्य कर सकती है। वैसे ही हमारा शरीर भी दुनिया का सबसे बड़ा अकृत्रिम यंत्र होने से विश्राम और सफाई चाहता है। इस शरीर रूपी यंत्र को नींद से विश्राम मिल जाता, किंतु इस बेचारे पेट रूपी पार्ट को नींद में भी आराम नहीं मिल पाता, वह नींद में भी बराबर कार्य करता रहता है। शरीर की बाहरी सफाई जल स्नान से होती, किंतु भीतरी सफाई नहीं हो पाती है। इसलिए कई बार सामान्य निर्जल उपवास तो करना चाहिए, जल उपवास भी जरूर करना चाहिए। जल उपवास से क्या होता है, अंदर जो विकार रहते हैं ना, विकृतियां, वो निकल जाती हैं। इसलिए पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज पूर्व में जब मुनिराज थे, वो क्या करते थे, जब भी बुखार आती आता था तो क्या करते थे, उपवास कर लेते थे। अभी का नहीं मालूम मुझे, मैं पहले की इसलिए बता रहा हूं। वो क्या करते थे, 1 दिन 2 दिन उपवास, जल उपवास, आहार नहीं लेते थे, उससे अपने आप ठीक हो जाता था। ये सबसे अच्छी दवाई भी है। क्या बोलते हैं, आंख को अंजन, ताप को लंघन, यानी ताप हो जाए यानी बुखार तो लंघन करो,
कई लोग कह रहे हैं बुखार आ रहा है तो हमें भूख नहीं लग रही है। देखो, जठराग्नि वैसे ही बंद हो जाती है। एक दिन बताया था कि वैज्ञानिक कारण भी है, 70% जल होता है पूरे वर्ल्ड में। तो उपवास इसीलिए करते कि इससे जो विकृतियां हैं, जल आदि बढ़ जाता है शरीर में, जल की मात्रा बढ़ जाती है, वो ठीक हो जाती है। तो ये साइंटिस्ट भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं उपवास करना हमेशा फायदेमंद है। इसलिए जो लोग उपवास करते हैं, अपन नहीं भी कर पाए तो उनकी वैयावृत्ति करो, उनकी अनुमोदना करो, तो उससे भी अपन का पुण्य अर्जन होता है। दान नहीं कर पाते तो अपन क्या करते हैं, अनुमोदना करते हैं ना दान की। दान जो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, अपन क्या कर सकते हैं, तो अनुमोदना करने से भी पुण्य लगता है। इस प्रकार से अब जैसे किसी मोटर गाड़ी के प्लग में थोड़ी सी भी कार्बन जम जाने से सेल्फ ही नहीं उठता, उस गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, फिर आगे बढ़ने की बात ही नहीं। ठीक वैसे ही हमारा शरीर है, जिसे चलाने के लिए भोजन रूपी पेट्रोल डालने पर पेट में अशुद्धि रूपी कार्बन जम जाती है। उपवास उसे ठीक करने वाला सर्वश्रेष्ठ शॉपिंग वर्क्स है। अथवा जैसे गैस बत्ती में खराब तेल भर दिया जाए तो बर्नर में कचरा आ जाने से बुझ जाती है और प्रकाश देना बंद कर देती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर रूपी गैस बत्ती में आहार जल की अशुद्धि से आंत रूपी बर्नर में कचरा जम जाता है। लोग बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि क्या होता है ना, जब साधु संत अच्छा भोजन करने के बावजूद भी बीमार रहते हैं और लोग तो उल्टा सीधा खाते रहते हैं, तो बीमार तो होंगे ही, है ना। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मचारी अवस्था में एक बार केला का कुछ व्यंजन ले लिया अच्छे से शाम को, इतनी वायु बनी शाम को, ऐसे लगा कि अब तो या तो मरेंगे, न जी पा रहे ना मर पा रहे। अब फिर आचार्य जी के पास गए, रात में आशीर्वाद दिया, आचार्य जी को बताया, सबसे बड़े दुनिया के डॉक्टर तो वही थे और उन्हें आशीर्वाद दिया तो ठीक हो गया रोग। और उसके बाद तो कच्चा केला लेते ही नहीं, जितनी भी फली आती ना, मटर फली, सेम फली, मूंगफली और केला कच्चा, ये वायु सबसे ज़्यादा बनाते हैं। अब ये स्वयं का उदाहरण इसीलिए सुनाया कि जिससे आप लोग सुधार कर सकें। इसी प्रकार से जब उपवास आदि करें तो धारणा और पारणा में सावधानी रखना। धारणा के समय तली चीजें ज्यादा नहीं लें, जिससे जिनको ज्यादा उपवास करना हो 10, 5 जितने भी, एक भी करना हो तो पारणा में भी ये सावधानी रखना। उसकी सावधानी बाद में बताएंगे, पहले उपवास की बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से करना। तो आगे इसी प्रकार से उपवास उसे निकालने वाला सर्वश्रेष्ठ फिल्टर और पिन है। तो असंयमित और अधिक भोजन से कब्जियत बनी रहती है, उसके ऊपर भोजन डालने से उसे बाहर करने के लिए पाचन तंत्र को अधिक श्रम करना पड़ता है। इसलिए बोलते ना, पहले भोजन को चबाओ, क्या बोलते हैं, नहीं पहले बता रहे हैं, पहले भोजन को हाथ से दबाओ, है ना। ऐसे हम लोगों के लिए है ये, आप लोग तो डायरेक्ट और चीज़ों से लेते ना, वो हम लोग हाथ से लेते, तो सबके लिए है ये वैसे। तो हाथ से दबाओ और दांत से चबाओ, आंतों से पचाओ, है ना। भोजन इस प्रकार से करना कि पहले दबाओ, फिर चबाओ, फिर पचाओ। 32 बार तो लिखा है। लोगों को हड़बड़ी बहुत रहती है, इसलिए साधु संतों को भी प्रयास करना चाहिए कि अपन को जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम से लें। वो करते हैं तो बात अलग है, किसी किसी की आदत में रहता, लेकिन ये सर इससे लाला रस, आचार्य जी बोलते लाला रस बनता है शांति से। इसलिए मुनिराज को 48 मिनट तो कम से कम लिखा ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 24 मिनट, यानी 2.5 घंटे के लगभग, 6 मिनट कम मान लो, एवरेज 2.5 घंटे हाईएस्ट। इससे ज़्यादा आहार नहीं करते कोई भी, उत्कृष्ट समय है। सामयिक का और आहार का एक सही समय है, इतना ही सामयिक में मिनिमम 48 मिनट की सामयिक करना जरूरी है। 10 मिनट का सामयिक पाठ होता है, तो इस प्रकार से 1 घंटे की सामयिक हो जाती है। सामयिक तो 48 मिनट की ही होती है, वो एक्स्ट्रा में है, पाठ वगैरह जो करते हैं वो उसके साथ लगे हुए हैं वो। हाँ, अब कोई अभ्यास करता है तो उसके लिए 24 मिनट में भी कर लेता है। जिनका नियम नहीं है उनके लिए, श्रावक के लिए 24 मिनट का अभ्यास कर ले, 10 मिनट कर ले आगे। तो इस प्रकार से जिससे शरीर को आवश्यक
ऊर्जा मिलने के बजाय संचित ऊर्जा खर्च हो जाती है। शरीर का तापमान बढ़ जाने से बुखार सा बना रहता है, हृदय गति बढ़ जाती है, हाथ पैरों में दर्द महसूस होने लगता है। इसी प्रकार से पारना में रस वगैरह नहीं लेना, अनार आदि का। जो ज़्यादा उपवास करते हैं, आचार्य ऋषि ने एक बार बताया था, एक कारिका की समाधि तक हो गई थी। इसलिए आचार्य ऋषि के शब्द हमें हमेशा याद रखना। आचार्य ऋषि हम लोगों को हमेशा सुनाया करते थे। इस प्रकार से हृदय गति बढ़ जाती है, हाथ पैरों में दर्द महसूस होने लगता है। अगर जैसे जो उपवास कर रहे हैं वो प्रयास करें कि मेहनत नहीं करें और ठंडे मौसम में रहें, मतलब समझ गए ना, गृहस्थ के हिसाब से हम लोगों के लिए भी ऐसे ही अनुकूलता बनी रहती है। गर्मी होती है ना तो प्यास सताती है और अनुकूलता नहीं बन पाती है, और मेहनत भी ज़्यादा नहीं करना, इससे फ़ायदा होता है उपवास करने वालों को। लेकिन क्या करते लोग, उपवास करेंगे, वो मेहनत करेंगे तो उससे भूख लगती है जल्दी और थक भी जाते हैं। देखो शरीर है, एनर्जी लेना तो है भोजन से, लेकिन भोजन तो कर नहीं रहे तो एनर्जी मिल नहीं रही। इस प्रकार से अब बहुत सारी बीमारियां होती हैं, अनेक रोग पैदा हो जाते हैं, यहाँ तक कि हार्ट अटैक, कैंसर आदि भयानक रोग भी आ जाते हैं। उपवास इन सब रोगों से मुक्त रहने वाला महान वैद्य और रामबाण औषधि है। अब उपवास शब्द उपसर्ग पूर्वक बस धातु से व्याकरण आदि के ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका अर्थ होता है बास यानी निवास करना, रहना या लीन होना, जिसका पूरा अर्थ समीप निवास करना अथवा हटकर निवास करना होता है। उपवास यानी आत्मा के निकट। इधर देखो, सुनो इधर, अच्छा से नहीं लग रहा क्या? नहीं, उपवास की बात चल रही, भोजन की होती तो अच्छा लगता ना। तो निवास करना, हटकर निवास करना होता है। अब यहां सहज ही प्रश्न उठता है कि किससे हटकर निवास करना अथवा किसके समीप निवास करना। तो चतुर्दशी आदि को या जब भी अपन उपवास करते हैं तो अपने घर में अगर अनुकूलता है, व्यापार आदि नहीं है, सर्विस नहीं है, तो सबसे अच्छा मंदिर में रहना। पिछली बार चतुर्मास हुआ था तो वहाँ के लोग वहीं रहते थे, यहाँ भी मंदिर में रह सकते आप। और रात में घर चले गए, है ना। स्नान भी नहीं करो तो बहुत अच्छा। अब पूजन आदि करना है, विकल्प रहते तो मना नहीं है, लेकिन ऐसा भी करके देखो कि आज हम मंजन नहीं करेंगे, स्नान आदि नहीं करेंगे, पूजन भी भाव पूजा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। श्रावकों के लिए उपवास के दिन ऐसा करने का भी लिखा है। मंजन कोई जरूरी नहीं है, अगर सहन होता है तो करें और नहीं अनुकूलता है तो आप कीजिए, समझ लो बस। इसमें कोई मंजन, क्योंकि अंदर थोड़ी जा रहा ना वो भोजन पानी नहीं लेने तो बहुत अच्छी बात। दोनों शराब का चारों आदि में दोनों शायद विधान मिलते हैं, ऐसा हमें जानकारी में है, इसलिए नहीं करते हैं। तो जैसे मुनिराज वर्ष भर रहते हैं, 365 दिन कई वर्ष तक रहते हैं, रहते कि नहीं। कभी मुनिराज को गलती से उल्टी आदि हो जाती है तो फिर मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं फिर, क्योंकि जो भी पढ़ेंगे पढ़ लेंगे, लेकिन मौन रहते हैं, क्योंकि कुल्ला तो कर नहीं सकते ना मुनिराज। इसलिए आपने देखा ना, मुनिराज को आहार शुरू करते तो क्या कुल्ला करके करते क्या? जल इसीलिए लेते हैं ना। इसलिए जो पारना आदि करते तो जल क्यों लिया जाता? इससे अंदर आंतें जो होती सिकुड़ जाती हैं तो धीरे धीरे वो खुलने लगती हैं, फिर इसलिए क्रम होता है, उसका भी बताएंगे। पहले तो अपन उपवास की चर्चा करते हैं। इस प्रकार से अमित गति आचार्य कहते हैं कि उपयोग को इंद्रिय के विशेष से हटाकर अपने आत्म स्वरूप के समीप रहना, आत्म स्वरूप में लीन होना उपवास है। तो जैनाचार्यों ने उपवास को अनशन और प्रोसदो उपवास भी कहा है। प्रोसद यानी पर्व होता है, पर्व अष्टमी चतुर्दशी को कहते था। पर्वों पर चारों प्रकार के आहार का त्याग करना प्रोसदो उपवास कहलाता है। इसका दूसरा अर्थ है प्रोसद यानी एकासन। एकासन का मतलब क्या कहलाता है? उपवास का तो बता रहे हैं। लोग सोचते हैं एक जगह बैठ गए और वहीं काम करती रहती महिलाएं, पहले भोजन कर लिया फिर पानी, ऐसा नहीं, ये तो गड़बड़ है। एक बार तो एक आसन कर रहे हैं और उसी में गड़बड़। बैठ के जितनी देर लेना लो, लेकिन ऐसा नहीं काम कर लिया बीच में। इसीलिए तो कायस्वर किया जाता। महाराज का देखा, अपने आहार लेते हैं तो शुरू करते और बाद में समापन करने के बाद फिर 9 बार नमोकार पढ़ लेते। तो जो ऐसा करते हैं ना वो ठीक नहीं है। ऐसे ही नमक का त्याग कर दिया और 1 किलो बूरा ले लिया, आधा किलो 250 ग्राम, ये ठीक नहीं। देखो
व्रत उपवास करो, ईमानदारी से करो, अच्छे से करो, आपकी निर्जरा होगी। कोई को दिखाने को थोड़ी करना कि रिकॉर्ड बना, अरे पूरे में व्हाट्सएप पे फेसबुक पे नाम चल जाए, इनने इतने उपवास किए, पूरी अनुमोदना आती ना, अनुमोदना होगी, पूरे में चैनल आदि पे भी चल जाएगा कि इनने इतने उपवास किए, पूरे अखबारों में सुर्खियों में आ जाएंगे। इसके लिए नहीं, ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं करना। तब करो, प्रसिद्धि अपने आप होगी। वो तो आपको मालूम है प्रसिद्धि कैसे होती है, सब मालूम है। तो प्रसिद्धि तो आपकी होगी, लेकिन उसके लिए नहीं करना कि ख्याति पूजा लाभ के लिए हम उपवास करें, कि नाम हो। दान देते ना कई लोग, अधिकांश लोगों की इच्छा यही रहती है, किसी का देखो गलती से नाम छूट जाए या नहीं आ पाए या कुछ 19-20 हो जाए, फिर देखो तुम युद्ध होने लगते, लड़ने लगते लोग कि हमारा नाम छूट गया। प्रतियोगिताओं में तो पूरे देश में यही होता है। प्रतियोगिताएं जहां भी होती ना, चुनाव होते तो उसमें होता है, प्रतियोगिताओं में यही होता है राग देश। एक होता है सम्मान में, जब सम्मान होता है ना, किसी का नाम छूट जाए फिर देखो तुम। इसीलिए बहुत सावधानी रखना पड़ती समाज के कामों में, जब भी कोई काम करते ना हम, इसलिए सबसे चर्चा करके पूछ के करते हैं। कारण यही है क्योंकि राज समाज महाअग कारण, राज समाज महाअग कारण है, यानी विवाद के विषय होते हैं। समाज में रहना बहुत अच्छा काम है, लेकिन सावधानी पूर्वक करें। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से अपन फीलिंग नहीं कराएं, कोई ऐसा कार्य नहीं करें कि जिससे विवाद हो। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि एक दिन पूर्व और बाद एकासन करना प्रोषदोपवास कहलाता है। वह उत्तम मध्यम जगन के भेद से 3 प्रकार का होता है। अनशन यानी असन भोजन का त्याग होता है। तो अन्य लोग जो अनशन करते हैं ना, वो भूख हड़ताल, वो भोजन आदि नहीं लेते, शायद जल वगैरह लेते रहते, कुछ इस टाइप से चलता है ना, ग्लूकोज की बोतल चलती होगी। एक टैबलेट आती है, सुना है ऐसा, देखी नहीं हमने, मिलिट्री वगैरह में टैबलेट खा लेते, वो भोजन नहीं मिलता ना उनको, अब युद्ध लड़ रहे हैं तो टैबलेट खा लेते, वो उससे एनर्जी मिल जाती है उनको, हमने सुना है, देखी तो है नहीं। और हिमालय में जो साधु रहते ना, अन्न हिमालय में जो साधु रहते वो जड़ी बूटी खाते रहते हैं, भोजन तो मिलता नहीं तो कौन बनाएगा, इसलिए वो जड़ी बूटी खाते रहते हैं, ऐसा सुनने में आया। एक चीज़ें क्या है सुनने में जो आती वो हम इसलिए बताते, हमें हकीकत मालूम नहीं है, और मान लो कुछ भी हो जाता ना, कई बार सुना कुछ और निकला कुछ और, इसलिए जैसा सुना वैसा। तो इस प्रकार से जबकि दोनों में बहुत अंतर, अनशन उपवास को कहते हैं जो श्रद्धा भक्ति उत्साह दृढ़ता और प्रसन्नता पूर्वक भोजन के त्याग से आरंभ किया जाता है। समयावधि होने पर खेद खिन्नता और चिंता आकुलता आदि से रहित पने से समाप्त किया जाता है। भूख हड़ताल इससे विपरीत भय संक्लेश चिंता आदि में होती है। ठीक है, अब इसके वैज्ञानिक तथ्य भी बताते हैं कि यह कलयुग वर्तमान समय वैज्ञानिक के नाम से जानता है। इस युग में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों, शारीरिक क्रियाकलापों और मानसिक विचारों आदि को विज्ञान की कसौटी पर कसकर देखा जाता है। तो इस प्रकार से आगे चर्चा करते हैं अपन शॉर्ट एंड स्वीट्स को। तो इस प्रकार से हैदराबाद में स्थित थोड़ा सा ओम शांति कोष की और आणविक जीव विज्ञान केंद्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने अप्रैल मई सन 1995 में अध्ययन करके बतलाया कि हमारा शरीर उपवास करने से कमजोर नहीं पड़ता बल्कि स्वस्थ और पुष्ट होता है, क्योंकि प्रतिदिन भोजन करने से शरीर में ग्लूकोज के रूप में ग्लाइकोजीन जिगर में जमा होता रहता है, जो संकट के समय काम आता है। जब हमारे शरीर को भोजन नहीं मिलता तब यह ग्लाइकोजीन शरीर में स्थित कुछ एंजाइमों की मदद से ग्लूकोज में विघटित होकर शरीर को आवश्यक ऊर्जा देता रहता है। आगे वैज्ञानिकों ने बताया कि जो कभी उपवास नहीं करते अथवा कुछ समय तक भूखे रहकर उसे सहन नहीं करते, उनके शरीर की एंजाइम प्रणाली सक्रिय नहीं रह सकती। जबकि ये उपवास इसलिए तो लोग करते हैं, प्रति लोग सामान्य लोग अष्टमी चतुर्दशी को इससे फायदा होता है। जब संलेखना होती है किसी की तो जो उपवास करता रहता तो उसको दिक्कत नहीं होती अंत समय। कई लोग कहते हैं हम तो अंत समय कर लेंगे। हमने देखा है कई लोग संलेखना के लिए आते हैं तो कभी जिंदगी भर बीड़ी सिगरेट पी, उनने तंबाकू खाई, रात में खाया, अब तुमसे कहो त्याग करना है, भावना है, तो सब खड़े रहते लोग, सुबह कहते हाँ हमारी है, महाराज बनने की भावना है, हाँ है, माताजी बनना है, हाँ बनना है, अब मना कौन करेगा। इसीलिए संलेखना में
समता देखी जाती। जितने भी हम देखने जाते जिन लोगों को लोग बोलते बड़े बहुत समता थे, उनके परिणाम बहुत अच्छे, अंदर क्या चल रहा। इसलिए शरीर को भी क्रश करना और आत्मा को भी क्रश करना, इसलिए इसको संलेखना बोलते हैं कि मतलब शरीर को धीरे धीरे, इसलिए अंत समय जल उपवास किया जाता है। जल के बाद फिर उसका भी त्याग कर दिया जाता है, शुद्धि करना पड़ती है, क्योंकि जब तक शरीर की शुद्धि नहीं होगी तो अंदर की शुद्धि नहीं होगी। इसलिए अभी से जो उपवास की साधना करते हैं महापुण्यशाली, महासौभाग्यशाली। इसलिए कोई अगर उपवास करता है तो आलोचना नहीं करना उसकी, अनुमोदना करना कि देखो हम नहीं कर पा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अपनी एक आदत है, हर जितने लोग रहते हैं ना, कोई भी अगर दान देता है, कोई अच्छा काम करता है तो अनुमोदना तो करते नहीं, जलते हैं अपन। जलने से दो फायदे, दो नुकसान होते हैं कि अपना भी शरीर जलता है और कर्म का बंध भी होता है। इससे क्या होता है, पुण्य नहीं बढ़ता है। कोई भी अच्छा काम करे प्रशंसा करो उसकी, और कोई गलत काम भी करता है तो उसकी बुराई वैसी करो, सबके सामने नहीं करो। कोई अपने योग गुरु आदि हैं और कोई बताना जरूरी तो करें, आलोचना के तौर पे नहीं करें। अपनी आदत रहती है कि हम आलोचना करेंगे, ऐसा नहीं वो उठ जाए गुरु की दृष्टि में और हम नीचे हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कोई शिविर में जाते हैं लोग तो उधर बैयावृत्ति की जाती है, लोग खुश होते हैं। आचार्य ऋषि ने हम लोगों को बताया था कि बैयावृत्ति करने से वात्सल्य बढ़ता है एक दूसरे के प्रति। मुनिराज आदि आरिका अपनी आपस में मुनिराज की बैयावृत्ति करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। और देखो बैयावृत्ति पहले चतुर्थ काल आदि थे, जंगल में साधु रहते थे, उधर कौन श्रावक जाता था बैयावृत्ति करने। बैयावृत्ति करने से तीर्थंकर बनता है व्यक्ति, और जो अच्छे से बैयावृत्ति कर लेता है दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य उसके खाते में जाता है, बीमार नहीं होता है वो कभी। बीमार हो रहा है तो वो पिछले कर्म के उदय से हो रहा है, लेकिन ये दुनिया का सबसे पुण्यशाली अवसर होता है कि हम साधुओं की बैयावृत्ति कर रहे हैं। ये नहीं सोचो कि अरे हमें कुछ मिल नहीं रहा, जैन धर्म में तुम्हें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हमने देखा है जब पुण्य छप्पर फाड़ के आता है ना। पूज्य समय सागर जी महाराज को हमने देखा है कि वो जब हम चंद्रगिरी में उनके साथ बैठते थे, मौन चलता था, हमारा भी मौन था, साथ में कमरे में बैठते थे, तो बड़े सरल सहज, और वो हमसे कई बार पूछते थे आचार्य श्री का व्यवहार कहाँ होगा। हम सोचते थे इतने बड़े महाराज इनको नहीं मालूम, हमसे पूछ रहे। यानी उनकी सरलता इतनी थी कि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, कि इतने महान व्यक्ति वही बनते हैं देखो जो अच्छी भावनाएं रखते हैं, सबके प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं। मुझे याद आ रहा है कि मैं बीना बारा में, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं आहार कराने गया कई दिन तक, और 10 लक्षण आने वाले थे तो उसके पहले उन्होंने कहा अब ठीक हैं, अब हाँ अब नहीं जाना है। हमने सोचा कितना दुनिया का सबसे अच्छा सौभाग्य मिला कि इतने बड़े मुनिराज के साथ जाने का। वैसे तो और महाराजों के साथ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमें शुरू से ऐसी ललक रहती थी सेवा करने की और बहुत आनंद आता था। अब तो देखो वो क्षण मिलने वाले नहीं हैं। शुरू में हमने देखा कि जब वो आए तो थोड़ी थोड़ी चर्चाएं होती थी, और लास्ट दिन हुआ यूं कि बैयावृत्ति कर रहे थे हम लोग, तो वो केस लॉन्च हुए थे उनके, तो उन्होंने मना कर दिया, और मना कर दिया तो मतलब हम लोग फिर कहा कि हम लोगों को आगे थोड़ी मिलेगी, हम लोगों को तो अब जाना है। तो सब लोग और भी मुनिराज थे, सबसे उन्होंने बैयावृत्ति करवाई, और कुछ इतना वात्सल्य प्रदान करते हैं कि वो लगता ही नहीं, हम लोग भूल जाते, मतलब हम लोग साथ में रहे ना जैसे। तो वो बड़े महाराज थे सबसे बड़े संघ में, लेकिन उनके अंदर इतनी सरलता, इतनी सहजता की जितनी उनकी तारीफ की जाए तो ऐसे ही व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जिन्होंने पहले सरलता दिखाई और सब संघ की साधुओं को वात्सल्य प्रदान किया और बैयावृत्ति की, तो वो हमेशा सबके प्रति अच्छे भाव रखते थे। तो ऐसे व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल पहले का जो दृश्य है सब आंखों में आते हैं। जब भी वो अस्वस्थ हुए तो भी हमें सब मालूम है कि क्या क्या हुआ, किस प्रकार से। एक और बहुत अच्छा गुण उनका कि कई बार हम लोगों के उपवास होते थे तो वो
क्या करते थे, शाम का इंतजार करते थे। शाम का मतलब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, और वो चुपचाप से आते थे बैयावृत्ति करने। यानी इतने बड़े महाराज हैं लेकिन उनके अंदर कभी भी ऐसा नहीं रहता था। ये है देखो बैयावृत्ति, पूज्य योग सागर जी महाराज जो निरापक मुनिश्री हैं। और जब हम लोग बैयावृत्ति उनकी करते थे तो वो क्या करते थे कि जैसे ही हम बैयावृत्ति करने जाएं, हम नहीं कोई भी महाराज जी, तो वो उनकी भी बैयावृत्ति करते थे। यानी जैसे उनका उपवास है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कोई अंतराय आदि है, तो वो ये कहलाता वात्सल्य। यानी वात्सल्य बढ़ता है, इसलिए चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे देवरानी जेठानी हो, घर में जितने लोग भी अगर जिनका भी उपवास है, चाहे पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो, तो वात्सल्य यही कहलाता है। बैयावृत्ति करने से उसको तो आनंद आता ही है। लोग सोच रहे होंगे बैयावृत्ति से क्या होता, आहार तो हो जाता है, उपवास में आहार तो होता नहीं, आहार होता नहीं, तो ये बैयावृत्ति से क्या होता है। बैयावृत्ति से क्या होता है, बाहरी जो उपचार होता है ना, अपन घी लगाया, अपन ने तेल लगाया, इससे क्या एनर्जी मिलती है, भोजन नहीं मिलता इससे। कई लोगों की गलत धारणा है कि ये तो बैयावृत्ति कर लो फिर तो कई है ना, घी के वो आते ना पीपा, उसको क्या बोलते हैं, हाँ जो भी आते ना, वो पूरा का पूरा कंटेनर वो उड़ेल दो, 10-20 अभिषेक कर दो पूरा महाराज जी का, महामस्तक अभिषेक, तो उससे फिर आहार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कितना भी बाहर बैयावृत्ति कर लो, आहार के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन लगभग हमारे हिसाब से 20-25% अंतर आ जाता है। थकान होती है ना, तो बैयावृत्ति करते हैं ना जो, तो उससे एनर्जी मिल जाती है, थोड़ी रिलैक्स। यानी हम लोग की दीक्षा हो रही थी, एक योगाचार्य जी आए, बोले कुछ नहीं, रात में कई दिनों से नींद नहीं आई थी हम लोगों को, तो उन्होंने कहा रिलैक्स, बस आप लोग चिंतन नहीं करो कुछ भी, बस लेट जाओ। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शवासन। शवासन में सोया नहीं जाता, कई लोग सो जाते हैं शवासन में। सब के समान आसन, यानी लेट गए, श्वास लेते रहो, बस नींद अच्छी लग जाती लेकिन उसमें कई बार तो सोना नहीं, रेस्ट करना, बिल्कुल रिलैक्स, ओम शांति बिल्कुल करके। तो ये कुछ चीज़ें, इसलिए उपवास में कहा कि माला फेरो, स्वाध्याय करो। अब चूंकि बात करने में अच्छा लगता है लोगों को, इसलिए मौन रहने में कि एनर्जी बचती है। एक तो देखा है गर्मी में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अनुकूलता नहीं रहती, तो फिर बोलने का प्रयास कम करते हैं कि जिससे कम से कम बोलना पड़े। लेकिन लोगों को आदत में आ जाता है बोलना, और बोलने से ही सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए चातुर्मास में, ठंड में तो सब चल जाता है, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा अनुकूलता नहीं बनती उपवास की। इसलिए जो भी अपन उपवास आदि लें, व्रत आदि लें, कोशिश ये करें चतुर्मास में ही करें। अब जो तिथियों के पड़ते हैं तो वो आप जानें, किसी का छूट भी जाता है ना, तो अपन क्या करें कि प्रायश्चित आदि ले सकते हैं। ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, क्योंकि उनमें नहीं लिखा कहीं, उनमें तो छूट इसलिए दी जाती कि आप चारित्र की शुद्धि के लिए चारित्र शुद्धि व्रत आदि कर रहे हैं, और बीच में ही आपने गड़बड़ कर दिया, देखो आपकी कोई समस्या आ गई, बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो छोड़ सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आज हुआ है, सेकंड पार्ट आगे होगा, क्योंकि विषय बहुत अच्छा है और आगे आने वाले दिनों में इसका लाभ भी मिलने वाला